भाई यार लपोर्ट और डेको छोड़ दो भाई। आल्वारेस छोड़ दो, ओसिमैन, बेंजामिन शेशको। भाई कोई अटैकर लाने की जरूरत नहीं है। मेसी ले आओ जाके, ठीक है, उसी से हो जाएगा हमारा तो। भाई 39 ईयर्स ओल्ड, वर्ल्ड कप में 2 मैच में 5 गोल मार चुके हैं, और ऐसी वैसी टीम के अगेंस्ट भी नहीं। ऑस्ट्रिया, पिछले यूरोज में फ्रांस, नेदरलैंड्स, पोलैंड ये ग्रुप में थी और टॉप किया था। अल्जीरिया भाई, लाइक डिसेंट टीम्स के अगेंस्ट 2 मैच में 5 गोल, 6 होने चाहिए थे वैसे तो। पर भाई ने बोला नहीं नहीं, पेनल्टी पेनल्टी ना, वो नहीं चाहिए हमें। हम तो अपना अपना ऐसे ही कर लेंगे हम तो, ठीक है। भाई 26-26 साल के प्राइम अम्बापे और हालैंड भाई उनसे compete कर रहा है, 39 ईयर्स ओल्ड। मतलब क्या ही बोले यार अब। भाई अम्बापे तो भाई घर पे बैठ के तो यही सोचता होगा कि भाई पॉगबा को बुला लेते हैं, भाई कुछ काला जादू वगैरह करवाते हैं, वरना ऐसे तो ये बुढ़ाऊ तो हमें जीने नहीं देगा। एंड टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मेसी का ये गेम कोई बहुत अच्छा नहीं गया था। लाइक उसके पास जो और चांसेस भी थे, बीच में उसने पोजीशन भी 2-3 बार लूज करी। एंड इनफैक्ट पूरी अर्जेंटीना का ये भी बहुत अच्छा गेम नहीं था। मिडफील्ड थोड़ा रैन ओवर लगा। आई थिंक ऑस्ट्रिया ने एक अच्छा गेम प्लान बनाकर आए थे एंड उसको काफ़ी हद तक एग्जीक्यूट भी किया था। आई थिंक जब तक पेनल्टी मिली तब तक अर्जेंटीना वर ऑन टॉप, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। एंड स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट हाइड्रेशन ब्रेक, आई थिंक ऑस्ट्रिया प्लेड मच बेटर। वो जो फिजिकलिटी वो लेकर आए थे अपने गेम में, जो मिडफील्ड में वो फिजिकलिटी यूज कर रहे थे, आई थिंक बहुत अच्छे से उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। हाउएवर आई स्टिल बिलीव कि इतनी अच्छी फिजिकल प्रेजेंस होने के बावजूद वो फाइनल थर्ड में उसका कुछ यूज नहीं कर पाए। आई थिंक जो क्रॉसेस भी डाले वो बहुत ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट क्रॉस डाल दिया, किसी को टारगेट करके नहीं डाल रहे थे। डिस्पाइट लाइक मार्टिनेज और रोमेरो, लाइक दोनों कोई बहुत लंबे डिफेंड, लाइक मार्टिनेज तो बहुत छोटा डिफेंडर, उनका आई थिंक नंबर 11 जो खेल रहा था वो तो बहुत लंबा था एंड स्टिल वो उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पाए। आई थिंक एक गेम प्लान था। एंड इवन अर्जेंटीना वॉज स्ट्रगलिंग, लाइक जब वो प्रेस कर रहे थे इतना इजीली दे वर नॉट एबल टू लाइक फाइंड पासेस, राइट। और मिडफील्ड में भी आई थिंक स्पेशली मैकेलिस्टर 2-3 जगह उसने बॉल लूज करी। तो आई फेल्ट लाइक दिस अर्जेंटीना वॉज स्टिल मे बी ओनली ऑन द सेकेंड और थर्ड गियर। लाइक वो प्राइम जो 2022 में क्रोएशिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल, फाइनल में जो अर्जेंटीना खेली, लाइक वो तो बिल्कुल भी नहीं अभी तक मेरे को नज़र में आई है। येट स्टिल दोनों मैच जीत चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। मुझे पर्सनली लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो सकता है ये ग्रुप इनके लिए, स्पेशली विद ऑस्ट्रिया, क्योंकि बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत डिसिप्लिन टीम है, टैक्टिकल, लाइक फादर ऑफ गेगन प्रेसिंग, राफ रैगनिक। बट जब मेसी है तो भाई मेसी है, ही डज थिंग्स दैट आर लाइक बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, या जो भी बोलो, लाइक मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं बचे अब। ऑस्ट्रिया आई फेल्ट लाइक कि दे वर नेवर, लाइक दे नेवर वेंट फुल थ्रॉटल। लाइक वो मिडफील्ड में प्रेस कर रहे थे अच्छा, डिफेंस भी ठीक ठाक था, लाइक बहुत ज़्यादा चांसेस अर्जेंटीना नहीं बना पाई थी। बट वो फाइनल थर्ड में जाके ना उनका कुछ आई डोंट नो, वो या तो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपना प्लान, या जो भी था। आई अंडरस्टैंड कि अर्जेंटीना इज़ अ वेरी ग्रिटी टीम और डिफेंसिवली बहुत अग्रेसिव है, but I still felt that Austria were not able to utilize their physicality to a greater extent. I think वो करते तो they still might have had a chance. उनको 2-3 अच्छी जगह फ्री किक्स भी मिली थी, डिसेंट क्रॉसेस अगर होते तो बात कुछ और हो सकती थी। अब अर्जेंटीना पे आते हैं। सी, मेसी तो मेसी है, उसके बारे में तो अब क्या ही बोलें। आई फेल्ट लाइक रोमेरो का बहुत ही बेकार गेम जा रहा था। आई थिंक वो थोड़ा सा ओवरवेलम भी हो गया था। लाइक रोमेरो ना बहुत इजीली अपना आपा खो देता है। आई फेल्ट लाइक लेटर फर्स्ट हाफ में ना वो हो गया था, एंड दैट इज़ वाई स्केलोनी ने उसको आई थिंक 56 या 57 मिनट पे ही
रिप्लेस कर दिया था ओटामेंडी से। आई थिंक दैट इज़ एन इशू, एंड उसका नी का भी कुछ प्रॉब्लम था, आई थिंक वो बीच में बैठ गया था मैच में। तो लेट्स सी क्या होता है, बट डिफेंसिवली थोड़ा सा मेरे को भी डाइसी लग रहा है, स्पेशली व्हेन अर्जेंटीना कम्स अप अगेंस्ट टीम्स दैट हैव लाइक टॉप क्वालिटी ऑन द विंग्स, इधर विंग बैक्स या फिर वाइड प्लेयर्स। ऑस्ट्रिया का जो गेम प्लान था, उन्होंने लाइमर को लेफ्ट बैक रखा था टू काइंड ऑफ मेक श्योर दैट मेसी डजंट इम्पैक्ट द गेम एज मच। बट बात ये है ना कि मेसी एक्चुअली राइट विंग पे इतना रहता नहीं है, लाइक ही जस्ट कीप्स ड्रिफ्टिंग ऑन इधर से उधर। तो आई डोंट थिंक वो प्लान उतना उनका सक्सेसफुल हो पाया, स्पेशली द फर्स्ट गोल दैट ही स्कोर्ड विच वाज द लाइक क्लासिक बार्सिलोना एल्बा मेसी कनेक्शन वाला गोल। But yeah, I do think कि Argentina when they play teams, especially let's say a team like Spain, right? I believe like when Argentina is at their best, तो स्पेन को मिडफील्ड में वो प्रॉब्लम देगी। बट देन अगेन द फैक्ट दैट विंग पे जब टॉप क्वालिटी प्लेयर्स होंगे तो वो गैप अर्जेंटीना को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी अब क्या होता है। क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं ग्रुप से टॉप स्पॉट पे। मोस्ट प्रॉब्ली इट विल ईदर बी उरुग्वाई एज ऑफ नाउ, दे विल फेस इन द राउंड ऑफ 32। हो सकता है मे बी कैपो वर्डे भी आ जाए, उनका भी बहुत शानदार टूर्नामेंट जा रहा है। तो एंड फाइनली जो लास्ट गेम रहेगा जॉर्डन के अगेंस्ट, उसमें 10 कॉलोनी स्टार्ट मेसी। आई मीन इट ऑल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन मेसी, वो कैसा फील कर रहा है। आई थिंक इंटरव्यू के टाइम उसने बोला दैट ही इज फीलिंग अ बिट टायर्ड, एंड आई थिंक जो लास्ट जो सेकंड गोल भी उसने मारा उसके बाद ही वाज लाइक होल्डिंग हिज नी थोड़ी सी देर के लिए। आई एम नॉट श्योर इफ दैट वाज जस्ट लाइक एन इम्पैक्ट ड्यूरिंग द प्ले हुआ एंड देन ही ब्रश्ड इट ऑफ, लाइक, या फिर उसके अलावा भी कुछ उसमें इशू है, वो देखना पड़ेगा। बट लाइक जॉब डन। लाइक ग्रुप स्टेज में इट डजंट रियली मैटर कितना अच्छा तुम खेल लो या नहीं। आई थिंक वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट गेटिंग दैट मोमेंटम एट द राइट टाइम। राइट नाउ मोमेंटम तो है अर्जेंटीना के पास, बट वट आई थिंक इज अ गुड थिंग इज आई डोंट थिंक दे रियली गॉन बियॉन्ड देयर थर्ड गियर। लाइक जब वो उस लेवल पे खेलना शुरू कर देंगे, आई थिंक दे विल बी इवन बेटर। तो देखते हैं अभी क्या होता है नेक्स्ट मैचेस में। मिलते हैं आपसे अगले मैच के बाद।